हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहले हमने ऑलरेडी इसके 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहला था पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा जो हमारा था वो है पॉसेसिव और तीसरा है वो था रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तीनों को हमने डिस्कस कर लिया था। चौथा जो हमारा पार्ट आता है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। चलो, तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। ठीक है, रिलेशन बताएगा किस चीज़ का, नाउन का। मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या काम करेगा, रिलेट टू प्रीसीडिंग नाउन। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है, जो ऑलरेडी आ चुका है, तो उस चीज़ को क्या करेगा, द प्रोनाउन विच रिलेट टू, वह प्रोनाउन जो रिलेट करता है, रिलेशन बताता है किससे, टू प्रीसीडिंग नाउन। नाउन के बीच में रिलेशन बताता है। किसी भी सेंटेंस है उसके बीच में जो नाउन आएगा उसके साथ जो रिलेशन बताएगा वो कौन सा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। दे आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस, इनका यूज़ कहाँ पर होता है, सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैन हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। ठीक है, अब यहाँ पर द मैन सेंटेंस है, द मैन इज़ प्लेइंग, द मैन और इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों को रिलेट करने का काम कौन कर रहा है, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन कर रहा है, जो कि कौन सा है, हु है। ओके, तो रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन से होते हैं, हु, हुम, विच, हुज, व्हाट, दैट। ठीक है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो प्रोनाउन है इनको हम कह सकते हैं, आपको देख के लग रहा होगा कि ये तो हमने प्रश्नवाचक जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें देखा था। नहीं, पर वहाँ पर इसका मीनिंग कुछ और होता है और प्रोनाउन का जो रिलेशन है उसमें इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, जो WH वर्ड आते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग होगा इसका। जैसे कि पहला है हुम, हुम का मतलब होता है, सॉरी, हु का मतलब होगा जो या जिसने, हुम का मतलब होगा जो जिसको, विच का मतलब होगा जो जिसे, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, एनीथिंग। ओके, व्हाट और दैट है वो क्या बताते हैं, जो। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है इनका मीनिंग हमें ध्यान रखना है कि जो भी पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उनका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो मीनिंग निकलता था कि व्हाट मतलब क्या होता है, हु मतलब कौन होता है, वो यहाँ पर वो मीनिंग नहीं देखना है हमें। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका मीनिंग यही है, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये हमें याद रखना है, याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या मतलब निकलता है इन वर्ड्स का। हु का मतलब जो जिसने होगा, हुम का मतलब जो जिसको, विच का मतलब जो जिसे, हुज का मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, जिनके, व्हाट और दैट का मतलब भी क्या होगा, जो। अब कौन सा है प्रोनाउन, वो कहाँ लगेगा, उन्हें डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहला जो प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो फर्स्ट प्रोनाउन है वो है हु। हु का मतलब यहाँ लिखा हुआ है, हु का मतलब होता है जो या जिसने। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब हु है वो किस चीज़ को दिखाएगा, लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स प्लस पर्सन्स की बात करते हैं। तो हु का मतलब यहाँ पर लिख लेना कि हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं या पर्सन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या लग जाएगा, हु लगेगा। प्लस हुम भी वहीं लगता है जहाँ पर हम किसी पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या लगेगा, हुम ही लगेगा। तो हु और हुम है वो दोनों कहाँ यूज़ में आएंगे, पर्सन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या आएगा, हु या हुम। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था अभी, द मैन, आदमी, हु इज़ प्लेइंग, जो खेल रहा है, इज़ माई ब्रदर, वो क्या है, मेरा भाई है। तो आदमी जो खेल रहा है, यहाँ पर हु का मतलब क्या निकला, जो आदमी खेल रहा है वो कौन है, मेरा भाई है। सेकेंड सेंटेंस, द बॉय whom I met yesterday has come today। अब देखो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, एक बार देखना। द बॉय whom I met, लड़का जिससे मैं मिला, I met yesterday, लड़का जिससे मैं मिला था कल, लड़का जिससे मैं कल मिला था, हैज़ कम टुडे, वो आज क्या है, आया है। तो यहाँ पर whom, जिससे, यहाँ पे whom का मतलब क्या निकला है, या जिसको,
तो द बॉय whom I met, लड़का जिसको मैं मिला था yesterday, कल मिला था, हैज़ कम टुडे, वो आज आया है। ओके, तो यहाँ पर भी whom का मतलब क्या निकल रहा है, जिसको, या फिर जिससे भी कह सकते हैं हम, जिसको या जिससे। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है वो देखना। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज़ द बॉय डैश हेल्प्स ऑल, यहाँ वही लड़का है, दिस इज़ द बॉय, यहाँ वही लड़का है, डैश हेल्प्स ऑल, तो मतलब क्या निकलेगा, यहाँ वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, जो सबकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर whom नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड निकल रहा है, तो यहाँ क्या बताएंगे हम, who बताएंगे। ठीक है, तो अगेन वही बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। देखो, अब मैंने कहा था कि पर्सन्स की बात होगी, वहाँ who या whom लगेगा, तो यहाँ पर पर्सन्स की बात हो रही है, यहाँ पर मैन की बात हुई, यहाँ पर बॉय, यहाँ पर भी बॉय, तो ये सारी चीज़ हैं वो क्या हो गई, लिविंग हो गए। ठीक है, लिविंग थिंग्स हो गई, तो उस वजह से वहाँ पर हु या हुम का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ द मैन डैश स्टोल माई पर्स, यहाँ वही आदमी है, वहाँ वही आदमी है, हु स्टोल माई पर्स, जो मेरा पर्स, जिसने मेरा पर्स क्या किया था, चोरी किया था, या फिर जिसने मेरा पर्स स्टॉल कर लिया था, चुरा लिया था। तो यहाँ पर भी क्या आया, मैन क्या आ गया, एक लिविंग पर्सन आ गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या पे क्या लग गया, हु लग गया। ठीक है, नेक्स्ट अपना, द डॉग डैश आई सॉ यस्टरडे हैज़ डाइड टुडे। देखो, अगला जो यहाँ पर प्रोनाउन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो आ रहा है विच। अब विच है वो, अब विच का मतलब भी क्या निकल रहा है, जो या जिसे। तो हम कैसे हु या हुम से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, डॉग आ रहा है। डॉग क्या है, एक तरीके का एनिमल है। ठीक है, अब एनिमल्स है, उनके लिए क्या यूज़ में आता है, एनिमल्स कह लिया, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। तो एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज़ में आएगा, विच यूज़ में आएगा, तो जिसका मतलब निकलेगा जो या जिसे। तो डॉग विच आई सॉ यस्टरडे हैज़ डाइड टुडे, द डॉग, जो डॉग जो है जिसे मैंने देखा था यस्टरडे, कल देखा था, हैज़ डाइड टुडे, वह आज मर गया। तो यहाँ पर जो विच है उसका मतलब क्या निकल रहा है, जिसे। तो द डॉग, जिसे मतलब जो कुत्ता था जिसे मैंने देखा था कल, वह मर गया, तो वह आज मर गया। ठीक है, तो यहाँ पर विच का मतलब जिसे निकल रहा है, प्लस यहाँ पर जो डॉग है वो क्या आ गया, एनिमल्स आ गया। तो यहाँ हम हु नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हु है वो पर्सन्स के लिए आता है, और एनिमल्स के लिए क्या आएगा, एनिमल्स के लिए विच आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, विच। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, चलो। द बुक डैश आई बॉट यस्टरडे हैज़ लॉस्ट टुडे, सेम टाइप का है। अब देखो, यहाँ पर मैंने डॉग लिखा था, अब यहाँ पर क्या आ गया, बुक आ गया। तो डॉग तो एनिमल था, और बुक है वो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु हो गई, एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग हो गया। तो नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए अगेन क्या आना चाहिए, विच आना चाहिए। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, विच लगाया है। ओके, दिस आर द स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर सेलेक्टेड फॉर द कैंप। अभी यहाँ पर एक और नया रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है जिसका मतलब है हुज, जिसका मतलब आ रहा है जिसका, जिसकी, जिनके। अब जो हुज है उसका नाम से ही पता पड़ रहा है हमें कि उसका जो विच मीनिंग है वो क्या निकाल रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, पोजीशन, पॉजिटिवनेस बता रहा है। ठीक है, पोजीशन मतलब अधिकार, तो अधिकार जो मीनिंग है वो इसमें निकल रहा है। प्लस जिसका, जिसकी, जिनके, ये जितना भी वर्ड्स हैं ये सब किसके आएंगे, हुज के आएंगे। तो हुज है वो अधिकार बताएगा, या फिर जिसका, जिसकी, जिसे। तो दिस आर द स्टूडेंट्स, यहाँ वही स्टूडेंट्स है, हुज नेम्स, जिनके, यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है जिनके, जिनके नाम। दिस आर द स्टूडेंट्स हुज नेम्स आर सेलेक्टेड फॉर द कैंप, यहाँ वही स्टूडेंट है जिनका नाम किसके लिए सेलेक्ट हुआ है, कैंप के लिए सेलेक्ट हुआ है। ठीक है,
दिस इज़ द डॉग हुज नेम इज़ टॉमी। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो हमने स्टूडेंट लिया, जो हमारा नाउन है वो क्या हो गया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो गए, लिविंग थिंग हो गई, या पर्सन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर जो डॉग है वो क्या हो गया, एनिमल। ठीक है, तो दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि जो हुज है वो एनिमल के लिए भी यूज़ में आ सकता है या फिर पर्सन्स के लिए भी, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आ सकता है। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, इस केस में वो पोजीशन बताएगा। क्या बताएगा, पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तो हुज में आप लिख सकते हो कि हुज का जो मीनिंग है, जिसका, जिनकी, जिनके, इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या बताएगा, पोजीशन मतलब अधिकार। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नाउन है वो पर्सन हो गया, यहाँ पर जो नाउन है वो एनिमल हो गया, दोनों में हुज का यूज़ आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या वर्ड निकल रहा है, जिसका, जिसकी, जिसके। दैट्स वाई जो हुज है वो यहाँ पर लगा हुआ है कि दिस इज़ द डॉग डैश नेम इज़ टॉमी। यहाँ वहाँ डॉग है जिसका नाम क्या है, टॉमी है। क्लियर है। वॉट शी सेड मेड मी क्राई। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो कौन सा है, वॉट एंड दैट। अब वॉट एंड दैट में क्या डिफरेंस है देखना एक बार। वॉट है उसके साथ में आएगा एंटीसीडेंट, और दैट है उसके साथ वॉट जो है उसके साथ एंटीसीडेंट नहीं आएगा, नो एंटीसीडेंट, और दैट है उसके साथ एंटीसीडेंट प्रीसीड करेगा, मतलब साथ में रहेगा। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं। तो एंटीसीडेंट का हम मतलब बोल सकते हैं कि नाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट मतलब जो नाउन के बारे में हमें बता रहे हैं उसे हम एंटीसीडेंट बोल रहे हैं। तो वॉट में एंटीसीडेंट नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। डैश शी सैड मेड मी क्राई, वॉट शी सैड मेड मी क्राई। इसका मतलब क्या निकलता है, जो उसने कहा उसने मुझे रुला दिया। ठीक है, उसने जो भी कहा उससे मैं क्या हो गई, उसने मैं रोई या उसने मुझे रोने पे मजबूर किया। तो यहाँ पर जो वॉट है उसमें कोई भी यहाँ पर नाउन मतलब कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आ रहा है। इसी को आप सेकंड एग्जाम्पल से सीख सकते हो, पता लगेगा कि आपको कैसे वॉट है और दैट है वो यूज़ में आ रहा है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल क्या है, आई सॉ अ कॉस्टली वॉच। मैंने क्या देखी, एक घड़ी देखी, एक कॉस्टली वॉच, महंगी घड़ी देखी। दैट आई वॉन्ट टू गिफ्ट हिम, जो मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, गिफ्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैट है वो क्या दिखा रहा है, दैट है वो हमारा नाउन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर एंटीसीडेंट को प्रीसीड कर रहा है, एंटीसीडेंट आ रहा है, नाउन आ रहा है, उसके बाद दैट बता रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस है कि यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी नाउन नहीं है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीसीडेंट मतलब ये जो वॉच है नाउन है उसको फॉलो करके क्या लग रहा है, दैट लग रहा है। ठीक है, तो दैट और वॉट जो जिसने इसका मीनिंग निकलता है, यही डिफरेंस है इन दोनों में कि एक में एंटीसीडेंट आएगा और दूसरे में एंटीसीडेंट नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार आप इनके सारे जो मीनिंग है वो आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके मीनिंग आप गलती से भी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उस मीनिंग से रिलेट मत करना। रिलेटिव प्रोनाउन में इनका रिलेशन, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।